दादों के पोते और क्राफ्टोज़म। मैं स्वेटर बुनना इस वक्त सीखा था जब शायद तीसरी या चौथी जमात में था। दादी हर वक्त हाथ में ग्रे रंग की 2 सलाइयाँ रखती थीं। नमाज़ ख़त्म की और सलाइयाँ उठा ली, नमाज़ शुरू की और इन्हें जनामाज़ के साथ रख दिया। वो ज़्यादातर मोटी ऊन से स्वेटर बनाती थीं। नज़र कमज़ोर थी तो शायद इसी तरह ज़्यादा आसानी होती होगी। मैरून, ब्राउन, ग्रे, नीला, फिरोज़ी, सफ़ेद, काला, क्रीम, सुर्ख, ये सब रंग इनके पास मौजूद गुच्छों में नज़र आते थे। जब भी किसी रंग का स्टॉक कम होता तो कैंट में एक दुकान होती थी, इधर से अम्मी या अब्बू जाकर ले आते थे। ये 24 घंटे कुछ ना कुछ बुनने वाला काम बड़े मज़े का लगता था। कभी स्वेटर बन के सामने आ रहा है, कभी गोल टोपी, कभी मोज़े, कभी कानों वाली टोपी। तो ये काम ऐसा फैसिनेट करता था कि दादी से ज़िद करके सीख लिया। फिर कुछ अरसे बाद भूल भाल गया, किसी और काम में लग गया। बाद में छुट्टी जमात आई तो मिसेज़ इरशाद एक टीचर हुआ करती थी, बहुत नरम मिजाज की। वो कभी डांटती भी नहीं थी। हम लोग क्लास वर्क शुरू करते थे तो वो यही सलाइयाँ लेकर बैठ जाती, कुछ ना कुछ बुनने लगती। इस वक्त ये तक ये फैशन ज़रा कम हो गया था। स्वेटर बनने वाली मशीनें आ गई थी। अच्छे से अच्छा नमूना ऐसे उठाते और आधे घंटे दिन में स्वेटर रेडी करके एक तरफ धर दिया करती। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद ना रहीं। मुझे इस स्वेटर की बनाई मोटी लगती थी जो हाथ से बनाया गया हो, और अंदर मौजूद ऊन की ग्रें भी इतनी नफीस नहीं लगती थी। रेडीमेड स्वेटर की चमक ही और होती है। बारीक तरीन ऊन, कम खूबसूरत और डिज़ाइन, तो बस जब सब चीज़ें पीछे रह गईं। अम्मी 3 बहनों और 3 भाइयों की बहन है। हम सब खालाजाद कज़न्स के घरों में एक चीज़ मुश्तरक है, सुई धागे से कपड़े पर बनी हुई एक पुराने ज़माने की गुड़िया जिसका खूब फूला हुआ सा फ्रॉक है। इसके दोनों बाजुओं पर कंधों के नज़दीक भी आस्तीनें फूली हुई हैं, जैसे स्मोकिंग की हो। कुल मिला के सिंड्रेला टाइप की गुड़िया। कैनवस से थोड़े पतले कपड़े और शेडो रोरेक्स जैसे टाके कशीद की हुई ये गुड़िया अम्मी के पास खरमजी रंग में थी। बाकी सब खालाओं के पास अलग अलग रंग थे। कभी सभी का चंपी से रंग था, कभी कपड़ा सभी का चंपी से रंग का था। कढ़ाई वाला धागा अलग था। नानी के ने सब बेटियों के जहेज में रखने के लिए दस्तकारी के जो में तैयार करवाए थे, इनमें से एक था। फिर वो क्रॉस स्टिच वाला सुघड़पन भी अक्सर घरों में नज़र आया करता था। कोई सीनरी, कोई घोड़ा, कोई मखसूस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, और कुछ नहीं तो सर के नीचे तकियों पर ही क्रॉस स्टिच में कुछ ना कुछ बना होता था। प्यारे बच्चों जैसे किसी कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीर की पिक्सल फटी आएँ या इससे बहुत ज़्यादा जूम किया जाए तो डब्बे दिखाने शुरू लगे, तो बाकी तो बस 4 सूती पर बनाकर स्टिच वाला डिज़ाइन भी वही चीज़ हुआ करता था। सीमा बाजी पप्पो के पास हर वक्त कोई ना कोई कढ़ाई वाला काम हुआ करता था। जैसे अरबी अपने सर पर अखाल बांधते हैं, इसी जैसी लकड़ी का गोल फ्रेम होता था। इसमें कपड़ा फंसाया जाता और डिज़ाइन ट्रेस किया और इस पर काम शुरू हो गया। शौक में ये भी करके देखा। अच्छा मज़ा आता था, लेकिन आंखें चुन जाती थी। बारीक काम था, छोड़ दिया। फिर मैट्रिक का ज़माना आ गया। इस वक्त स्किन टाइट जीन्स का फैशन 80 की दहाई के बाद दोबारा शुरू हुआ। मैं और जेफी पार्टनर इन क्राइम अम्मी के हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन से लेकर बैठ जाते और 3-4 पैंटें एक ही हल्ले में स्किन टाइट करके उठते। फिर अम्मी ने जब तक आराम से चल फिर सकती थी तब तक इन्हें शॉपिंग करवाने वाला बेटा मैं ही था। पूरा मर्द अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आर वाला काम, चिकन का काम, शेडो, मखेश, क्रोशिया, ब्लॉक प्रिंट और बहुत से दूसरे लवाजमात इल्म में थे। छोटी बहन तो बहुत छोटी थी, इस किस्म के मशवरे इन्हें बड़े शौक़ से देता था। अपनी शादी पर दुल्हन के लिए जोड़े कपड़े बनवाए, इनकी डिज़ाइनिंग भी खुद ही की थी। असल में बस एक आंच की कसर रह गई, वरना भाई एक ज़बरदस्त क्राफ्टिस्ट होता। क्राफ्टिविज़म शायद इस वक्त कुछ ज़्यादा फैला हुआ आइडिया था भी नहीं। ये सब काम जो सदियों से हमारी माएँ, दादियाँ, नानी इतनी मोहब्बत से करती रही थी, हमने इन्हें बड़ा लाइट लेते थे, यानी इसे आर्टरी समझा ही नहीं जाता था। हाँ, बहुत हुआ तो सुगड़पन का एक हिस्सा समझ लिया। दुल्हन सिलाई कढ़ाई जानती है तो मगर एक शऊर हमें इस हवाले से भी दे दिया कि वो भुलैयों जो तुमको अपने बुजुर्ग माओं के किए हुए काम की कोई अहमियत नहीं देते हो, क्या ये जुल्म नहीं? इन्होंने बताया कि जैसे एक पेंटिंग आर्ट है, एक फिल्म बनाना आर्ट है, एक मुजस्मा बनाना एक आर्ट है, वैसे तकिए चादर पर, रुमाल, तौलिए, किसी कपड़े पर कोई भी डिज़ाइन बना देना, वो इटसेल्फ एक आर्ट है, क्राफ्ट है। अब यूँ हुआ कि सन 2000 के बाद क्राफ्टिज्म वाली थ्योरी ज़रा
ज़्यादा स्पीड से फैलना शुरू हुई। जंगों के खिलाफ मुजाहरे होते तो लोग गुलाबी रंग के ऊन से बना हुआ टैंक उठाया हुआ होता। किसी ने हिटलर की तस्वीर ऊपर लाल धागे की ओर से आउटलाइन बनाई होती। कभी किसी ने अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज करना हो तो मुंह पर ऊन से कढ़ाई किया हुआ कपड़ा बांध लिया जाता, जिस पर अपना नारा दर्ज होता है। इस तरह रंग बिरंगे डिजाइनों वाला क्राफ्टिज्म दादियों नानियों के फ़न को लेकर आगे बढ़ता रहा। आज ये गोरखधंधा इस तरह से शुरू हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का एक इंटरव्यू 4 रोज़ पहले किसी गैर मुल्की अखबार में आया था, वो नज़र आ गया। इसमें इन्होंने अपनी पिछले साल वाली वीडियो के हवाले से बहुत सारी बातें की। साथ में ये हुआ कि आखिर में इनकी वेबसाइट का एड्रेस दर्ज था। वहाँ इस वेबसाइट पर जो कुछ मौजूद था बुनियादी तौर पर वो सब क्राफ्टिज्म के हार्ड कोर वर्जन था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीरों पर कढ़ाई की हुई, कहीं इन पर ट्रक कार्ट के नमूने बने हुए, कहीं किसी तस्वीर पर सुई धागे और आउटलाइन बनी हुई, कहीं बड़ा सा पेंटिंग में रोल, जिस पर एक ही बार लिखी हुई थी, अगर हम इन्हें कत्ल कर दें तो इससे पहले कि वो हमें मारें। और कोई दीवानगी सी दीवानगी, ये सब कुछ इस जवान राना के हाथों शिद्दत पसंदी के खिलाफ आगाही फैलाने के गर्ज से किया गया काम था, जो मुख्तलिफ औकात में हुआ और जमा होता गया तो वेबसाइट पर आ गया। बस वो देखा याद आया कि क्राफ्टिज्म अपनी असल में है क्या, इस पर थोड़ी बात होना ज़रूरी है। सो बात हो गई, अब जाने का वक्त है, एक शुक्र वाजिब है मेरा मौला खैर की जो क्राफ्टिज्म बनाने में एक आंच की कसर रख दी। भाई सब कुछ भूल भाल गया, बस सुई धागे से बटन लगाना अब भी याद है। होता यह है कि आज भी गलियों मालियों बाजार में सिलाई कढ़ाई के सारे काम मर्द करते हैं। रेतटे वाला, पीको वाला, बेलो वाला, गोटे वाला, चूड़ी वाला, बल्कि दर्जी तक सब मर्द होते हैं। लेकिन फिर भी सारे काम किसी मोज़ेस मर्द से मुंसलिक हो जाए तो इसे और काम दोनों को अजीब नज़र से देखा जाता है। हम लोग ना आज तक अच्छी सुई ईजाद कर सके, ना धागे से वाबस्ता कोई भी फ़न हमारे नज़दीक काबिल इज़्ज़त हुआ। चूँकि माशरा मर्द के गिर्द घूमता है, इसलिए ये फ़न भी वही काबिल इज़्ज़त होगा जो मर्दाना कहलाया। भुट्टो का पोता ये सब कुछ करता है तो लोग कहते हैं हाय दादा क्या था, पोता क्या निकला। डॉक्टर साहब का पोता भी अगर कॉलम लिखने के बजाय किसी पसंदीदा सियासी लीडर की तस्वीर पर कढ़ाई कर देता तो कम से कम गली मोहल्ले के लोग यही कहते हैं ना, डॉक्टर साहब के कैसे अच्छे नेक शरीफ आदमी थे, पोता क्या निकला।